हेलो दोस्तों, मैं हूं देव और मेरे चैनल परफेक्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर 1 है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है। दोस्तों, इसमें जो हम लोग का पढ़ना है, जैसे पेपर 1 में क्या है कि अभी जो हम लोग का सिलेबस मॉडिफाई होके आया है, नया सिलेबस जो है उसमें क्या है कि पेपर 1 जो होने वाली है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है। दोनों जो है वो क्वालिफाइंग नेचर है, जैसे 60 क्वेश्चन है, एक घंटा का है, टोटल 120 क्वेश्चन और 2 आवर का है। दोस्तों, हम लोग इसमें क्या समझते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी है कि सर कैसे इंग्लिश वाला पोर्शन क्या क्या पूछेगा, कैसे कंप्लीट किया जाए। क्योंकि हम सब हिंदी भाषी हैं, आप जितने भी जो खोटा मतलब जितने भी जैसे सीजीएल दे रहे हैं हिंदी में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद हिंदी भी करा दिया जाएगा। दोस्तों, अभी इंग्लिश का जितना भी मतलब इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, जो सिलेबस डिजाइन होके आया है और उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, कंप्लीट हम लोग बात करेंगे। और साथ में देखिए नोट्स भी बन रहा है, मतलब नोट्स भी बनता आ रहा है कि कैसे हम लोग एक मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं। कम 2 4 5 घंटे 6 घंटे के वीडियोस में को देखकर हम लोग कंप्लीट कैसे पेपर 1 को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन बन के आएगा और जो क्वेश्चन बन के आएगा उस पर भी 2 4 क्लास करा दिया जाएगा, ताकि आपका कंप्लीट पेपर 1 जो है इंग्लिश पोर्शन कंप्लीट हो जाए, कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। ये पूरा मैटर तैयार किया जा रहा है आपके लिए। बेटर होगा आप इस चैनल पर बने रहें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अंत तक बने रहिए। देखिए, ये वीडियो आपके लिए इतना लाभदायक होने वाला है कि आपको पता चलेगा कि जेएसएससी सीजीएल के पेपर 1 में कैसे हम लोग क्वालिफाई करेंगे, क्या क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या पहले पूछा जाता था, सबको कंपेयर करके कंप्लीट आपको जानकारी देंगे। आप सेटिस्फाइड होंगे, आप अंत तक बने रहें, और ये वीडियो में आप क्लियर हो जाएंगे कि हमारा इंग्लिश जो पेपर 1 में जो इंग्लिश या हिंदी है क्या पूछा जाएगा, किस तरह का सवाल पूछा जाएगा, किस तरह का सवाल को हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो लिखा हुआ है ये आपका लिखा हुआ है कि हम लिए हैं 2008 सीजीएल का पेपर जो है, 2008 सीजीएल का पेपर है, उससे लिया गया है कि क्या क्या पूछा गया था। दोस्तों, सबसे पहले क्या क्या पूछा गया था हम लोग उसको समझते हैं कि 2008 में क्या क्या था। कि 2008 में देखिए 3 आवर का और 150 मार्क्स का होता था। कुछ छात्रों को इस बात का क्लियर कर लें कि पिछले जो एग्ज़ाम होती थी सीजीएल का, उसमें क्या होता था कि पहले पीटी होती थी, फिर मेंस किसी और दिन होती थी, मतलब पीटी का रिजल्ट होने के बाद मेंस होती थी। अभी वैसा नहीं है, अभी हम लोग के साथ वैसा नहीं है। अभी हम लोग का जो मतलब सिलेबस हुआ है डिजाइन होके एक ही दिन में एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में ख़त्म हो जाएगी। जो पहला शिफ्ट एग्ज़ाम ये होने वाली है। दोस्तों, हम लोग करेंगे क्या, इसको अच्छे से समझेंगे, जिससे बस कुछ ही वीडियोज़ में कुछ ही घंटे में हम लोग का पेपर 1 अच्छे से कंप्लीट हो जाए। फिर हम लोग पेपर 2 और 3 में अच्छे से फोकस करके पढ़ेंगे, अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है दोस्तों। बार बार ये सीजीएल जैसे सीजीएल की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, और देखिए हर बार सबको चांस मिल रहा है। जो पिछला कट ऑफ जो एज को लेकर इशू हो रहा था, सबको चांस मिल रहा है। तो इस तरह से क्या होगा कि कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं, और कट ऑफ चांसेस क्या, बहुत चांसेस है। और सिंगल स्टेज में एग्जाम है, मतलब एक ही दिन में एग्जाम है। तो आप एकदम क्लियर कट रहिए इस बात के लिए कि 80% से ऊपर आप मान के चलिए कट ऑफ को। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समझने क्या क्या है इसमें। पहले देखिए 2008 में क्या हुआ कर दोस्तों। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट करके पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको लंबी इंक्वायरी होगी आप क्या करेंगे, चैनल पे जाइए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक होगा उस लिंक पे टैप कीजिए, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसका पूरा पीडीएफ भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का पीडीएफ, और उसके साथ उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। 2008 में क्या है कि 3 घंटा और 150 क्वेश्चन पूछा जाता था। चूंकि उस टाइम का ट्रेंड अलग था क्वेश्चन का, तो उसमें बहुत सारा देखिए अभी भी वही पूछा जाएगा। इस बार क्या किया गया है कि इस बार जो हम लोग का मतलब ब्राउचर, देखिए आप ब्राउचर जब पढ़ेंगे पूरी तरह से, जो लंबा चौड़ा ब्राउचर है उसमें सिलेबस को पढ़ेंगे, और सिलेबस को ध्यान से पढ़ेंगे, तो इंग्लिश वाले में लिखा हुआ है, आप क्लियरली पढ़िएगा कि अनसीन पैसेज 30 क्वेश्चन है। और दूसरा जो लिखा हुआ है ग्रामर, ठीक है, ग्रामर ये भी 30 क्वेश्चन है। दोस्तों, क्लियर लिखा हुआ है इस चीज को कि अनसीन पैसेज 30 क्वेश्चन है और ग्रामर 30 क्वेश्चन है।
30 मतलब 60 क्वेश्चन है। इसी पैटर्न को हिंदी में भी अप्लाई किया जाता है, मतलब हिंदी में भी 3 इसी तरह पूछेगा, बाकी 30 क्वेश्चन ग्रामर पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्लियर हिंदी के इंग्लिश के बारे में समझते हैं कि क्या है इंग्लिश में। इंग्लिश को जैसे पूछा जा रहा है वैसे हिंदी को पूछा जाएगा। हिंदी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे, पहले इंग्लिश को खत्म कर लेते हैं कुछ वीडियो बनाकर हम लोग, ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए। जो जो पूछा जा रहा है सबके बारे में चर्चा करेंगे, सबको आपको बताएंगे। ठीक है, जो अभी आपको नोट्स दिखाएं कि ये जो नोट्स तैयार हो रहा है, ये जो नोट्स तैयार हो रहा है आप ही के लिए तैयार हो रहा है, ताकि आपको आपका तैयारी बेहतर हो पाए। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो अभी वाला नोटिफिकेशन आया है, जो अभी वाला अपडेटेड सिलेबस है, उसमें 30 पैसेज है और 30 ग्रामर है। क्लियर है, 30 पैसेज और 30 ग्रामर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या समझते हैं कि अभी इसको 30-30-60 हो गया ये, और उस समय तो 150, मतलब इस समय 150 मार्क्स का था, और क्या था कि अब 3 आवर का इतना लंबा चौड़ा पूछा जाता था। दोस्तों क्या क्या था पहले देखिए, क्या क्या था। अनसीन पैसेज था, ठीक है, जो आपको बोला गया है कि 30 पैसेज। यहाँ जो अनसीन पैसेज है, हर पैसेज के नीचे 10 ही क्वेश्चन है, उस पैसेज का 10 क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग का अनसीन पैसेज से 3 क्वेश्चन, देखिए अनसीन पैसेज से 3 पैसेज आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अनसीन पैसेज से 3 पैसेज पूछा जाएगा, जिसमें 10-10 क्वेश्चन करके 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर देगा। बात रही ग्रामर की, तो देखिए ग्रामर में क्या है, सेनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, करेक्ट स्पेलिंग है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स है जिसको अनेकों शब्द के एक शब्द कहते हैं, और सेंटेंस मेकिंग है। ठीक है, सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, तो सेंटेंस मेकिंग का वर्ड दे दिया जाएगा, सेंटेंस बनाना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स, वर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स जिसे उसमें प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन वगैरह यूज करके उस फिल इन द उस खाली जगह को भरना है। तो इसमें क्या होगा, चलिए नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब आपको एक लंबा चौड़ा वर्ड दे दिया जाएगा, उसमें क्या होगा, 1-2 लाइन का सेंटेंस होगा, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच जो होगा आपको फाइंड करना है, उसमें खोजना है, ढूंढना है। ठीक है, तो ये थी चीजें जो पूछी गई थी। अब हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे कि कैसे उस टाइम इतना पूछा जाता था और अब तो ग्रामर से 30 क्वेश्चन है, तो कैसे पूछा जाएगा। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। पहले जो था सेनोनिम्स में, जिसको सिमिलर मीनिंग कहते हैं, ठीक है, एंटोनिम्स जिसको ऑपोजिट मीनिंग कहते हैं, तो सेनोनिम्स में क्या था दोस्तों कि इसमें 10 क्वेश्चन पूछा जाता था, और इसमें भी 10 क्वेश्चन पूछा जाता था, मतलब क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर ज्यादा थी जो पहले एग्जाम हुआ करता था। ठीक है, अभी क्या है, अभी चूंकि हम लोग को 60 ही पूछना है, तो क्या करेगा, आपको ये अनसीन से तो आपको 30 पूछ दिया गया, अब बाकी रहा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या किया जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करेगा कि ये 30 क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा। तो कैसे पूछा जाएगा, पहले 10-10 पूछता था, अब क्या करेगा कि ये लोग 2-3, 2-4-5, 3-4-5 करके, मतलब 3-4-5, 2-4-5 जैसा जैसा सिलेबस डिजाइन किया जाए उस हिसाब से अब पूछ दिया जाएगा। वो तो एग्जाम होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पूछा यही जाएगा। आप कंफर्म रहिए, एकदम एग्जैक्ट यही चीज है, आप एकदम श्योर रहिए कि पूछा यही सब जाएगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट स्पेलिंग जो है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस मेकिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यही सब पूछा जाएगा ग्रामर के तौर पे, और बस क्वेश्चंस कम कम रहेगा। तो आपका क्लियर हो गया कि पार्ट ऑफ स्पीच मतलब ग्रामर में क्या पूछा जाएगा, अनसीन पैसेज में क्या पूछा जाएगा, आप क्लियर हैं। मतलब आपका क्लियर हो गया है कि इंग्लिश में जो 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन पैसेज का, और ग्रामर का 30 क्वेश्चन, और ग्रामर का आपको यहाँ से यहाँ तक ग्रामर पूछा जाएगा। जो अभी बताया गया बस संख्या उसकी कम रहेगी, कम कम, जैसे 10 पूछा जाता था 2-4। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम में या तो मैसेज करके अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, या तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थोड़ा सा लेट रिप्लाई हो सकता है, लेकिन मिलेगा। कमेंट आपको टेलीग्राम पे तुरंत रिप्लाई मिलेगा। टेलीग्राम पे जल्दी आप जो भी पूछना चाहते हैं, इसका जो ऑफिशियल चैनल है परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन का, वहाँ पे आप पूछिए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, क्लियर तुरंत मिलेगा जवाब। चलिए, आपको ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक प्लेलिस्ट बना देंगे, और प्लेलिस्ट में सारे पेपर 1 को डाल देंगे। ठीक है, पेपर 1 में पहले इंग्लिश करेंगे, फिर हिंदी करेंगे। सारे वीडियोस को जो बनेगा हमारा पेपर 1 में डलता रहेगा। बेटर होगा आप साथ साथ चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपका क्लियर होता चला जाएगा। क्योंकि अब जो अभी एग्जाम हम लोग का शेड्यूल किया गया है, शायद वो ना बदले, अब एग्जाम वही रहेगा। दूसरी बात, खोटा आंदोलन इतना हो रहा है, लेकिन सरकार कान में तेल डाल के सोई हुई है इस बात को लेकर। अभी हम लोग
बस आंदोलन कीजिए। लेकिन हम लोग उम्मीद अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आंदोलन के साथ साथ भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बस पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्लीट करने पे लगे हुए हैं। तो आप ये ना सोचें कि सिलेबस कम हो जाएगा। कम भी होगा तो जो हमारा, देखिए अभी हमारे इसी चैनल पे क्या है कि खोटा का जो सिलेबस है JSS सीजीएल को लेकर वो बन रहा है। तो गद भाग की छहर कहानी की 10 कहानी बन चुकी है, वो डल चुका है, उसका एक प्लेलिस्ट अलग है। उसी प्लेलिस्ट में क्या है, डिमांड था आखिर गीत का, तो वो भी एक डल चुका है। बाकी कुछ और शूट हो चुका है जो रिलीज होना बाकी है। पेपर 1 भी कंप्लीट इसी चैनल पे होगा। खोटा भाषी अगर आप हैं तो भी आपका अच्छे से इसी चैनल पे कंप्लीट होगा। पेपर 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पेपर 3 के लिए मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन है इस चैनल पे वाकई पहले से चल रहा है। ठीक है, मैम के द्वारा मैथ और रीजनिंग जो है वो पढ़ाया जा रहा है। आप उसको भी देखिए, चैनल पे जाइए, चैनल विजिट कीजिएगा। तो जो जो टॉपिक होता है आप टॉपिक उठा के देखिएगा। लगभग सब टॉपिक तो पढ़ना ही है। तो जो जो टॉपिक है जैसे अरिथमेटिक वगैरह है, तो ये सब चीज़ जो टॉपिक है, टाइम एंड वर्क वगैरह, ये सब नॉर्मल सब में पूछता है। ये सब चीज़ों को आप देखते रहें, टॉपिक जो जो उसमें है। उसके बाद रीजनिंग वगैरह भी है जो इसमें डल चुका है, मैम के द्वारा ही बनाया गया है, मैम पढ़ा रही हैं। तो वहाँ पे जाके देखिए, आपको मैथ रीजनिंग कंप्लीट, मैथ रीजनिंग का भी चल रहा है, खोटा के भी चल रहा है। अब साथ साथ में क्या होगा कि पेपर 1 का भी आपको तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह की क्वारी हो निसंदेह आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिए। और किसी भी तरह की अगर आपको कहीं फॉर्म भरने में भी प्रॉब्लम होती है तो आप निसंदेह वहाँ जाके पूछ सकते हैं। दोस्तों कमेंट में आप पूछते हैं, बहुत लंबा चौड़ा हमें लिखना होता है, हमें मजबूरी में कभी लिखना होता है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा हमें प्रॉब्लम होती है लिखने में। तो आप क्या करेंगे कि लंबी अगर इंक्वायरी है तो बेशक आप परफेक्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल चैनल पे जाइए और वहाँ पे आप मैसेज कीजिए। वहाँ पे आपको सारा जवाब मिलेगा, सारी चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग पेपर 1 का तैयारी भी शुरू करेंगे। पेपर 2 का जो अपना खोटा लैंग्वेज है वो तो चल ही रहा है। पेपर 1 आप किसी मतलब देखिए, पेपर 2 में जितने भी लैंग्वेज लिए हुए हैं, ठीक है, तो वो मतलब खोटा भाषी के लिए सिर्फ ये नहीं है पेपर 1 तो कि कोई भी, जैसे नागपुरी, पंचपरगनिया, खोटा, उर्दू, कुरमाली, जितना भी लैंग्वेज पेपर 2 में मेंशन किया गया है JSS के द्वारा, वो सारे लोग के लिए पेपर 1 भी बेनिफिट होगा। ठीक है, बेनिफिट होगा। पेपर 1 सारे लोगों के लिए, तो पेपर 1 भी सारे लोग देखेंगे। पेपर 2 में खोटा जिनको चाहिए खोटा वहाँ पे डल रहा है। मैथ रीजनिंग की बातें तो कर दिया कि आपको है, आपको जैसा दिखाया गया कि नहीं मैटर, इस पे पेपर 1 पे मैटर तैयार हो रहा है। तो चलिए, आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।